भरत जी ने गलत किया ना? हाँ या ना? गलत किया। तुम तो ना कर रहे, तुम तो ना कर रही, सब कर रहे हैं। उन भरत जी ने 4 पांव वाला बच्चा पाला था और तुम सब पाल रहे हो। और तुम तो 4 पांव वाले पाल रहे हो और 2 पांव वाले पाल रहे हो, हैं? 4 पांव वाले भी हैं, घर में दूध दे रहे हैं, और 2 पांव वाले में जो लट्टू दे रहे हैं। हाँ या ना? है ना? और सुनो, तुम्हें बिनते कितनों लगाव हो, तुमको कितना भी अटैचमेंट हो उनसे, लेकिन उनको तुमसे कोई लगाव नहीं है। 2 पांव वाले हैं ना, 4 पांव वाले तो फिर भी तुम्हारा एहसान मानते हैं, लेकिन जो 2 पांव वाले हैं, तुम्हारे चिंटू, गुड्डू, मुन्ना, पप्पू, है ना, बिने तुम कितनों कर करके मर जाना, लेकिन जादना कोई उनका जीवन साथी उन्हें मिल जाएगा। जीवन साथी वो अग्नि के आसपास जो 7 फेरे लिए जाते हैं, उस दिन उनको जीवन साथी मिल जाता है, और उसको ले करके फिर ऐसे जाते हैं लंबे, हैं लंबे, और तुम रोते हो। फिर कहते हैं, माँ कहती है बेटा फोन कर लो कर कब कब, फिर वो कहता मम्मी टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा बिजी हूं। बोले सुबह कर लो कर, वो सुबह सुबह तुम्हें कुत्ता घुमाने ले जाता हूं। सिटी में रहता है, कुत्ता पाल रखा है उसने, सुबह सुबह मैं उसमें बिजी हो जाता हूं, माँ के लिए टाइम नहीं है। और माँ का हाल रो रो के उसी भरत की तरह से है घर पे, गांव में है। पिता अपनी इज्जत को बचाए है, याद तो उसे भी आती है, पर बाप है ना, कैसे कहे, लेकिन उसकी माँ से कह देना उसके पापा भी याद करते हैं उसे, कह देना याद आती है मुझे भी, है। बाप अकेले में रो लेता है। और ये हिरणी के साथ में ये अपनी मस्ती में भूल जाता है पिता को और माता को, है। बस इतना सा अंतर है कि वो जो भरत के साथ में जो हिरण था, वो ऐसा गया कि फिर लौट कर कभी आया नहीं। लेकिन तुम्हारे जो बच्चे हैं ना 2 पांव वाले, ये लौट के तो आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ लेने आते हैं कि मम्मी ने घी कर रखे हो, घी ले आवे, है ना। करवे लायक है गो, कमाए भी लायक है गो, और कमाए के सब दे रहो अपनी घरवाई है, और मम्मी पे तिले भी आया हो, मम्मी ने घी कर रखे होगा, है। शहर से लौट करके भी आया तो मां को प्यार देने नहीं, मां की सेवा के लिए नहीं, मां का खून पीने के लिए आता है। वो हिरण का बच्चा कम से कम खून पीने लौटा तो नहीं, चला गया अपनी जिंदगी में। लेकिन ये तुम्हारे जो बच्चे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर खून की एक बूंद रहती है ना, तब तक खून पीने की पूर्ण कोशिश करते हैं। शहर से आएंगे कभी कभी, जब फसल घर में आएगी, हैं, तो आएंगे, मम्मी कितने के बिक गए,
गेहूं कितने की बिक गई है? कुछ बचा लेना, मैं शहर लेके चला जाऊंगा। अब भी आ रहा है खून पीने के लिए, जबकि माँ बाप ने इस आशा से पाला था कि बड़ो है जागो तो हम बस फ्री है कि आनंद से रहेंगे और ये सेवा करेंगे, बहू आवेगी सेवा करेगी। धिक्कार है ऐसी संतान को जो खून पीने के लिए पैदा हुए हैं, सेवा करने के लिए नहीं, दर्द देने के लिए पैदा हुए हैं। और पता है, माँ बाप ने अपनी जवानी दे दी, अपनी उम्र दे दी, अपना खून दिया, अपना पैसा दिया, यहां तक अपना सब कुछ उन्हीं को तो दिया। उसके बावजूद भी औलाद संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट है नहीं, कोई न कोई शिकायत मां से है, कोई न कोई शिकायत बाप से है, हैं? जब भी आते हैं कोई न कोई ऐसा बांट दे करके जाते हैं वाणी का कि पिता बेचारा रोता रहता है। और एक अचंभे की बात, कभी कभी माँ बाप गांव में यदि बीमार हो जाएं तो आएंगे, पहले तो कोशिश करेंगे गांव में काऊ पे दवाई दिलवा दें, ठीक है जाएं, लेकिन ज़्यादा बीमार है जाएं तो फिर ले करके जाते हैं शहर। यदि गाड़ी है या गाड़ी करके लाएं, फिर शहर ले जाएंगे माँ बाप को। माँ को शहर ले गया, इलाज कराया, 15 दिन रखा और फिर घर छोड़ने आया। यहाँ तक कोई बात नहीं, अच्छा है, ऐसा पूत अच्छा है। लेकिन गुस्सा तब आता है जब वो घर आ करके कहता है कि माँ ये हिसाब किताब का पर्चा है, डॉक्टर की फीस, बेड का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये पर्चा है, हिसाब किताब कर लेंगे। मां से हिसाब मांगता है दवाइयों का, बेड का, मां से हिसाब मांग रहा है। लेकिन फिर भी मेरे देश की, भारत की माताएं इतनी अच्छी होती हैं, कोई बात ना बेटा, तू मुझे ले गो, तेने में दिखाई, दवाई कराई, मैं तो जई में खुश हूं, पैसा टकाई कोई बात ना है, मैं दे दूंगी। तो इस नालायक को, इस कम्मखत को, इस दुष्ट को मां से पैसा और हिसाब किताब मांगने में शर्म नहीं आई। यदि उस मां की जगह मैं होता ना, तो मैं एक बात पूछतो, एक बात बता, तेने में 4 दिना बेड पे राख ली, बा बेड को खर्चा मांग रहा है, मैंने तू 20 साल तक बेड पे सोयो, गोद में सोयो, पेट में सोयो, बाको में हिसाब किताब मांगू तो? तेने 4 पैसा की दवाई का खवाए नहीं मोए, उसका पर्चा मुझे थमा रहा है, इतने रुपए की आई, मैंने तो कितनी घुट्टी पिवाई, मैंने तो कितनी दवाई खवाई, मैंने तो अपने कलेजा को दूध पिवायो, मैंने तो इतना बड़ो करो, खवाए के प्याए के, मैंने आज तक तो पे ते कबू हिसाब मांगो? यदि मैं मां की जगह हूं तो उससे पूछ सकता हूं, तू मुझसे हिसाब किताब मांग रहा है? तू कह रहा है कि मैं गाड़ी से यहां तक वहां तक लेके गया, फिर छोड़ने आया हूं, उसका हिसाब किताब डीजल पेट्रोल का, मुंह पे गाड़ी तो नहीं आती, पर मैंने तो अपनी बाहों में बिठा करके तुझे पूरी दुनिया घुमा दी। जहां जहां तक मेरी पहुंचती है, मैंने कंधा पे ले ले के खेतों में काम करो, हैं? मैंने अपनी पीठ पे बैठा के, हैं, पूरा खेतों में काम करो, और तो पे तो गाड़ी हती, और गाड़ी ते ले गो और छोड़ गो, और ये गाड़ी भी मैंने तू पढ़ायो लिखायो, वासे तेने जो कमाई करी, बई को तो फल है गाड़ी, और बाकी पेट्रोल को खर्चा को हिसाब मांगे रहो। धिक्कार है ऐसी औलाद को। ऐसे पुत्रों को नरक में भी जगह नहीं मिलती जो अपनी मां से हिसाब मांगता है। और मां है, मां फिर भी दुखी नहीं होती, कहती कोई बात नहीं बेटा, तू इतना सेवा कर रहा, मैं ही तो बहुत है?
इतना ही बहुत है। फिर भी इस नालायक को शर्म नहीं आती औलाद को कि बताओ मां क्या सोच रही है और मैं। रिश्ते से रिश्ता प्रश्न करे, दिया ही क्या है। रिश्ते से एक बात बताऊं, जब कोई औलाद माँ बाप से ये कहती है ना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए क्या दिया है, क्या किया है, उस समय परमात्मा इतना नाराज होता है उस औलाद पर, क्योंकि वो एहसान को भूल गया। एहसान फरामोश है, हैं? उसे भूल गया तभी तो ये प्रश्न कर रहा है, हैं? उस समय कलेजा फटता नहीं है उन लोगों का जो ये कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। रिश्ते से रिश्ता प्रश्न करे, दिया ही क्या है। बाप से बेटा कहता तुमने किया ही क्या है। ना कम होती तृष्णा, ये तृष्णा और बढ़े। अब खून के रिश्ते भी स्वार्थ की भेंट चढ़े। अब खून के रिश्ते भी स्वार्थ की भेंट चढ़े। माँ बाप का ये बलिदान, माँ बाप का ये बलिदान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। स्वार्थ में विधि विधान भुलाने वाले हैं। ये कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। सुख का समय है तो न इंसान याद आए, जब दुख आ जाए तो भगवान याद आए। लेने का समय है तो बस नमी गिनाएंगे। देने का समय आए तो तुम्हारी कमी गिनाएंगे। सब जान और पहचान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं।
माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ के पुण्य से जगत बना है, माँ के पुण्य से जगत बना है। ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ ममता का एक कलश है, जीवन ज्योति है, अमृत रस है। क्या अंबर ये, क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ दुआ दे या बद्दुआ, मगर भगवान से टाली नहीं जाती। चार चार बच्चों का पेट पालती है एक माँ, मगर चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। रिश्ते से रिश्ता प्रश्न करे, तुमने दिया ही क्या है। बाप से बेटा कहता तुमने किया ही क्या है। बेटा कहता है पापा जी बढ़िया सी गाड़ी ले आना। पत्नी कहती है ओ प्यारे मेरे लिए साड़ी ले आना। माँ की ममता माँ ही जाने, बेटे के दिल पर छा जाए। मैया बस यही दुआ करती कि मेरा बेटा जल्दी आ जाए, कि मेरा बेटा जल्दी आ जाए।
बेटा जल्दी आ जाए। एहसान फरामोश लोग इस कलयुग में बहुतायत में होंगे। प्यारेओ, भरत जी महाराज ने 4 पांव का बच्चा पाला था। आप भी 2 पांव वाले बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बच्चा पालने की हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पाल पोस के बड़ा करना और उसे अपने पैरों पर खड़ा करना, लेकिन अपने जीवन को, अपने मन को ईश्वर की तरफ झुकाए रखना, क्योंकि संसार में यदि मन झुक गया तो अंतिम में फिर नुकसान ही होने वाला है। कर्तव्य का पालन करो, केवल अपना कर्तव्य मान करके, तो फिर दुख नहीं होगा।